हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर चल रहा है और इसमें हम आज शुरू करेंगे रैंक और इंडिसेस से। ठीक है, तो इसमें हम वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक से शुरू करेंगे। आज ये अक्टूबर महीने की चौथी वीडियो होगी। ठीक है, 5 वीडियो कंप्लीट बनेगी, टोटल 5 नहीं, आज तीसरी वीडियो है अक्टूबर की। ठीक है, और एक वीडियो इसके बाद बनाएंगे जिसमें आप अक्टूबर महीने के 105 प्रश्नों का हम उसमें देखेंगे। 105 प्रश्न रहेंगे वो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये कंटेंट अच्छा है, आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही बढ़िया है, जो कि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आपको दिला सकता है। तो इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। जैसे हमने नवंबर की पीडीएफ दे दी है, वैसे ही हम अक्टूबर की भी पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप में। तो पीडीएफ के साथ वीडियो भी देखते रहिए और अच्छे से पढ़िए। समय मिला है तो उसका फ़ायदा भी उठाना ज़रूरी है ना। अगर फ़ायदा नहीं उठा पाए तो फिर वो आपकी कमी होगी, क्योंकि इंतज़ार कोई किसी का नहीं करता है। ये बात हमेशा याद रखना भाई। तो चलिए फिलहाल शुरू करेंगे हम रैंक से, और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और एक ज़रूर सूचना भाई, जूनियर असिस्टेंट्स का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें एक महत्वपूर्ण किताब है, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, जिसको भी लेनी हो वो उसमें लिंक दे देंगे, उसका नंबर दे देंगे, वो आप लोग वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। उसमें चैप्टर वाइज दिया गया है, थियरी है, थियरी के बाद क्वेश्चन एमसीक्यूज है ना। तो हमें लगता है कि ये तरीका बड़ा बेस्ट होता है और ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। वो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आप लोगों को, तो आप लोग देख लीजिएगा और ले लीजिएगा। किताब बहुत अच्छी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का रैंक से। तो सबसे पहले देखेंगे वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। भारत का स्थान है 71, 113 देशों की सूची में। लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। यह कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित है। कॉर्टेवा एग्री साइंस द्वारा। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देशों में देखेंगे हम, तो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देशों में आयरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस और अमेरिका है। ठीक है, ये शीर्ष देश हैं भाई। और भारत का स्थान जो है 71 है, 57.2 अंक प्राप्त हुआ है। पाकिस्तान, श्रीलंका 77वें स्थान पर, पाकिस्तान 75, नेपाल 79 और बांग्लादेश 84वें स्थान इनसे कहीं बेहतर है। खाद्य सामर्थ्य की श्रेणी में देखें तो पाकिस्तान ने भारत से बेहतर स्कोर किया है, ध्यान रखना। ठीक है, इस मामले में श्रीलंका का जो स्कोर रहा भाई, वो श्रीलंका का और भी अच्छा रहा है भारत पाकिस्तान दोनों से। लेकिन पिछले 10 वर्षों में समग्र खाद्य सुरक्षा स्कोर में भारत की प्रगतिशील वृद्धि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से कम रही है। ठीक है, याद रखना, जो पिछले 10 साल का वो देखेंगे तो भारत का स्कोर 2.7 अंक बढ़ा, 21 में 57.2 हुआ, जो 12 में 54.5 हुआ करता था।
2030 तक जीरो हंगर स्थिति प्राप्त करने के सतत विकास लक्ष्य की दिशा में 7 वर्षों की प्रगति के बाद लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक खाद्य सुरक्षा में कमी आई है। यह है क्या भाई? 113 देशों में खाद्य सुरक्षा के अंतर्निहित कारकों को मापता है, जिसमें क्या क्या है? सामर्थ्य है, उपलब्धता है, गुणवत्ता है, सुरक्षा है, प्राकृतिक संसाधन, लचीलेपन के कारकों पर आधारित है। यह आय और आर्थिक असमानता सहित 58 अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेतकों का आकलन करता है। आय और आर्थिक असमानता सहित 58 अद्वितीय खाद्य सुरक्षा संकेतकों का आकलन करता है। ठीक है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की फर्मों में सबसे ऊपर हो गई। तो फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित है भाई, याद रखना। ओके। मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को 750 वैश्विक निगमों की समग्र रैंकिंग में 52वें स्थान पर रखा गया। शीर्ष स्थान दक्षिण कोरियाई दिग्गज कंपनी है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का कब्जा है शीर्ष पर। इसके बाद अमेरिकी कंपनी IBM है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल, अल्फाबेट और डेल टेक्नोलॉजी का स्थान आता है। ठीक है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक सबसे ऊपर है भाई। अगर हम देखें अन्य भारतीय कंपनी जो शीर्ष 100 रैंकिंग में रही हैं, उसमें ICICI बैंक है 65 नंबर, HDFC बैंक 77 और HCL टेक्नोलॉजी जो है 90वें स्थान पर है। ठीक है। कर्मचारियों के बीच बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण किए जाने के बाद रैंकिंग तय होती है और इन्हीं आधार पर इनको रेट करने के लिए कहा गया। ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अच्छा, फोर्ब्स ने इसके लिए मार्केट रिसर्च कंपनी स्टेटिस्टा के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 क्या है? कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड क्या है द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अमेरिका, चीन पहले और दूसरे स्थान पर है। ठीक है। RECAI का ये 58वां संस्करण था। ये अक्षय ऊर्जा, निवेश और तैनाती के अवसरों के आकर्षण पर दुनिया के शीर्ष 40 वैश्विक बाजारों को रैंकिंग दिया इसने। इसमें पर्यावरण, सामाजिक शासन उपायों के कंपनियों और निवेशकों के एजेंडे के शीर्ष पर पहुंचने के साथ इसने प्रकाश डाला कि कॉरपोरेट बिजली खरीद समझौते जो हैं वो स्वच्छ ऊर्जा के विकास के प्रमुख चालक के रूप में उभर रहे हैं। भारत 30 PPA बाजारों में 6ठे स्थान पर है। बिजली खरीद समझौते के मामले में 6ठे स्थान पर है। और बिजली खरीद समझौता सूचकांक जो है एक नया PPA इंडेक्स होता है जो RECAI के इस संस्करण में पेश किया गया। तो अक्षय ऊर्जा खरीद क्या है कि अक्षय ऊर्जा की खरीद के आकर्षण पर केंद्रित है जो देश के कॉर्पोरेट PPA बाजार की विकास क्षमता को रैंक करता है। ठीक है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, UNDP द्वारा जारी किया जाता भैया, UNDP द्वारा और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और UNDP द्वारा। इसमें विकासशील क्षेत्रों में 109 देशों के लिए तीव्र बहुआयामी गरीबी की तुलना करता है। ठीक है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष अगर देखें तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 21 जातीयता, जाति और लिंग के आधार पर असमानताओं को उजागर करना रहा है। ठीक है। इसमें देख लें तो 109 देशों में 5.9 अरब लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का 3/4 है। 1.3 बिलियन 21.7% की पहचान वैश्विक MPI द्वारा बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में की गई। लगभग 644 मिलियन 18 साल से कम आयु के बच्चे हैं इसमें। 85% उप सहारा अफ्रीका, 556 मिलियन या दक्षिण एशिया 532 मिलियन में रहते हैं। ठीक है। मोटे तौर पर देखा जाए तो 84% मतलब 1.1 बिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं और 16% लगभग 209 मिलियन शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं। 67% से अधिक
मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं, तो भारत में 6 बहुआयामी गरीब लोगों में से 5 निचली जातियों या जनजातियों से है। ठीक है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक देख लें तो भारत 101वें स्थान पर है 116 देशों की रैंकिंग में। 27.5 के स्कोर के साथ भारत में भूख का स्तर गंभीर है भाई। पाकिस्तान 92 है, 92वें स्थान पर। बांग्लादेश 76 और नेपाल 76 पर है। तो ये इनकी स्थिति जो है भारत से अच्छी है। 2020 में भारत 107 देशों में 94वें नंबर पर था। इस बार कब पहुंच गया? 101 पर पहुंच गया है। चीन, कुवैत, ब्राजील सहित कुल 18 देशों ने स्कोर 5 से कम के साथ शीर्ष रैंक साझा किए। कितने? चीन, कुवैत, ब्राजील और 18 देश, ठीक है, सहित 18 देश हैं। तो भारत में भूख के स्तर को खतरनाक बताया गया। स्कोर 2000 में 38.8 से घटकर 12 और 21 के बीच में 28.8 से 27.5 हो गया। यह है क्या? यह आयरिश सहायता एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा तैयार किया गया है। आयरिश सहायता एजेंसी है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वेल्थुंगर हिल्फ। स्कोर इस 4 संकेतकों पर होता है भैया, याद रखना है। कई बार पेपर में पूछा गया है। तो कौन कौन सा अल्प पोषण है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड स्टंटिंग है, बाल मृत्यु दर की गणना की जाती है। तो भारत के संबंधित पहल देखें तो भैया भारत में पोषण अभियान है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, फूड फोर्टिफिकेशन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, मिशन इंद्रधनुष। ये सारी योजनाएं भारत की, ठीक है। फोर्स इंडिया रिच लिस्ट जारी हुई है, जिसमें मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं, भारतीयों में इनको शीर्ष स्थान मिला हुआ है, ठीक है। और ये 2008 के बाद से लगातार 14वें वर्ष देश में सबसे धनी व्यक्ति है। सूची में भारत के 100 अमीर भारतीयों का स्थान है, सबसे अमीर भारतीयों का स्थान है। तो शीर्ष 3 सबसे अमीर आदमी कौन भाई? तो मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी, शिव नादर, ठीक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 21 में भारत का 90वां स्थान है, ये सबको पता होगा, ठीक है। तो इसमें पहली रैंक याद रख लेते हैं, जापान सिंगापुर का है, ठीक है। दूसरी रैंक है दक्षिण कोरिया जर्मनी का है, तीसरी है फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और स्पेन का है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा जरूर याद रखना है। हो सकता है वहाँ पे पूछ लिया जाए कि पहले में कौन नहीं शामिल है, दूसरे में कौन शामिल था, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। इराक और अफगानिस्तान सबसे खराब पासपोर्ट वाले देश है भाई, ठीक है। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी हुई, ठीक है। इसमें भी वही है, मुकेश अंबानी शीर्ष स्थान, 10वें साल भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए इसमें, ठीक है। 500 मोस्ट वैल्यूएशन कंपनी के अनुसार दुनिया की 57वीं सबसे मूल्यवान फर्म बन गई है रिलायंस। टॉप 3 देखें तो भैया वही हैं जो ऊपर थे, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, शिव नादर, ठीक है। चलिए बुक ऑथर है देख लेते हैं। इंदिरा नोई का एक किताब आया, माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। किताब किसकी है? इंदिरा नोई की। तो किताब ही याद रखना, नाम, ठीक है। एक चीज़ और याद रख लेना कि 2007 में इनको पद्म भूषण दिया गया है, ठीक है। रिपोर्ट्स हैं कुछ, UNEP की प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट आई है भाई 2021 में, ठीक है। इसमें रिपोर्ट क्या है कि स्टॉकहोम एनवायरनमेंट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओवरसीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स E3G और UNEP द्वारा तैयार की गई है। कौन सी? प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ठीक है। पहली बार यह 2019 में जारी हुआ है। पेरिस समझौते की तापमान सीमाओं को पूरा करने के अनुरूप सरकार के कोयला, तेल, गैस नियोजित उत्पादन वैश्विक उत्पादन स्तरों के बीच के अंतर को मापती है। 2 साल बाद जारी की गई रिपोर्ट में उत्पादन अंतर काफी हद तक अपरिवर्तित पाया गया है भाई, ठीक है, इसमें याद रखना है, ठीक है। इसमें एक चीज ये ध्यान रखना है
कि जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत द्वारा किए गए उपाय क्या हैं? तो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है, भारत स्टेज 6 मानदंड और भारत ग्रीन हाउस कार्यक्रम। ठीक है। जलवायु रिपोर्ट, जल्द ही गायब होंगे अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियर। ऐसी रिपोर्ट आई है कि अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियर गायब हो जाएंगे बहुत जल्द। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट आई है भाई, ऐसा बताया गया है। WMO जो है संयुक्त, WMO क्या है? तो ये एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वायुमंडलीय विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भूभौतिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसका, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक चीज़ ये इसमें देख लेते हैं कि जलवायु परिवर्तन का आर्थिक प्रभावों का अनुमान पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में अलग अलग है, लेकिन उप सहारा अफ्रीका में जलवायु परिवर्तन 2050 तक सकल घरेलू उत्पाद को 3% तक कम कर सकता है। ठीक है, याद रखना 2050 की बात यहाँ पे। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आई है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है वार्षिक रिपोर्ट भाई। जलवायु वादों को पूरा करने के लिए इस दशक के अंत तक अक्षय ऊर्जा में निवेश को 3 गुना करना होगा। ठीक है, रिपोर्ट के निष्कर्ष देख लें तो अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन, जल विद्युत, बायो एनर्जी को कोरोना वायरस महामारी के उपरांत ऊर्जा निवेश को पुनः एक बड़ा हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, IEA ने कहा कि भाई नवीकरणीय ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। ठीक है, चलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, नोट में देख लेते क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भारत और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता को अपना पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है। किसको? भारत को। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। अन्य प्रमुख रिपोर्ट देख लें इसमें तो विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट भी आती है, विश्व ऊर्जा सांख्यिकी है, विश्व ऊर्जा संतुलन है, भारत ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट है, ऊर्जा प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य भी इसी से संबंधित है। ठीक है, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट 2021, गर्ल्स राइट इन क्राइसिस, सेव द चिल्ड्रन ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 11 अक्टूबर को मनाया जाता भाई, जारी की गई है। सेव द चिल्ड्रन भारत का प्रमुख स्वतंत्र बाल अधिकार NGO है जो देश के 18 राज्यों में काम करता है, तो याद रखना है। निष्कर्ष देख लें तो बाल विवाह में एक दिन में 60 से अधिक लड़कियों, दक्षिण एशिया में एक दिन में 6 लड़कियों की मौत हो जाती है। दक्षिण एशिया में हर साल 2000 बाल विवाह संबंधित मौतें होती हैं या हर दिन 6 होती हैं। ठीक है, इसके बाद पूर्वी एशिया प्रशांत क्षेत्र में 650 मौत, लैटिन अमेरिकी कैरिबियन में 560 वार्षिक मौतें होती हैं, एक दिन में लगभग 2। अनुमान है कि एक साल में 22,000 से अधिक लड़कियां गर्भावस्था और बाल विवाह के कारण होने वाले बच्चे के जन्म के कारण मर जाती हैं भाई, ये ऐसी रिपोर्ट रही है। अब 2030 तक एक और 10 मिलियन लड़कियों की शादी होने की उम्मीद है, जिससे और लड़कियों के मरने का खतरा बढ़ेगा। तो भारत की क्या पहल भाई, 1919 का बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, बाल विवाह की रोकथाम सतत विकास लक्ष्यों 5 का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये है भारत की पहल इससे संबंधित। औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली रिपोर्ट आई है, इसमें 41 औद्योगिक पार्कों की पहचान अग्रणी लीडर्स के रूप में हुई है। तो किसने की है? DPIIT ने, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने जारी किया है। इसमें औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है भाई, वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे तो 90 औद्योगिक पार्कों को चैलेंजर वर्ग के तहत आंका गया, 185 की रेटिंग जो है आकांक्षियों के रूप में। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है। ये जो रिपोर्ट आई ना, इसमें भारत औद्योगिक भूमि बैंक का एक विस्तार है जिसमें निवेशकों को निवेश के लिए उनके पसंदीदा स्थान की पहचान करने में सहायता करने के लिए GIS सक्षम डाटाबेस में 4400 से अधिक औद्योगिक पार्क शामिल हैं। ठीक है, 2050 तक 5 अरब से अधिक लोग पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। 2050 तक की बात है, याद रखना है इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, इन्होंने स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज ने चेतावनी दी है 2021
कि 2050 तक की बात की है इसने, ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। संबंधित सरकार की पहल अगर देखें, भारत सरकार की पहल तो राष्ट्रीय जल मिशन है, जल क्रांति अभियान है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम है, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना है, नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक है और जल जीवन मिशन। ये सब भारत की पहले, भारत सरकार की पहले हैं भाई। यूनेस्को ने 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें यूनेस्को ने जारी किया है। उद्देश्य क्या है कि ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन को बढ़ाने और शिक्षकों पर SDG 4 लक्ष्य 4C की प्राप्ति के एक संदर्भ के रूप में कार्य करेगा। रिपोर्ट के निष्कर्ष देखें तो भारत में लगभग 1.1 लाख स्कूल एकल शिक्षक संस्थाएं हैं। देश में स्कूलों में 19% या 11.16 लाख शिक्षण पद खाली हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिक्षक रिक्तियां दर्ज की गई है, ठीक है। इसके अलावा भारत में 60% से अधिक रिक्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश 80% सूची में सबसे ऊपर है। मध्य प्रदेश देखें तो 21,000 एकल शिक्षा विद्यालय हैं, जो देश में सबसे अधिक हैं। त्रिपुरा में सबसे कम महिला शिक्षक हैं। इसके बाद आसाम और झारखंड का नंबर है। गोवा, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ सबसे आगे है महिलाओं के मामले में। पूरे भारत में स्कूलों में इंटरनेट की पहुंच 19% है। शहरी क्षेत्र में 42 की तुलना में ग्रामीणों में 14% है। तो नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई, द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल रिपोर्ट लॉन्च की गई है। इस रिपोर्ट में देख लेते हैं तो ये नीति आयोग ने औद्योगिक खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, भारतीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, यूनिसेफ और आर्थिक विकास संस्थान के साथ संयुक्त रूप से 19 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। इसमें याद रखना है, तो इसमें याद ये भी रखना है कि जो राउंड चला ना द स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण राउंड 3, 4, 5 पर आधारित परिणामों, तुरंत और अंतर्निहित निर्धारकों और उपायों के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। रिपोर्ट में सबसे अच्छा, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों, सबसे अधिक भार वाले जिलों, सबसे अच्छे कवरेज वाले जिलों के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है क्या। एक बड़े पैमाने पर किया जाने वाला बहुस्तरीय सर्वेक्षण है, जो पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने में किया जाता है। पहला कब हुआ? 92-93 में, दूसरा 98-99, तीसरा 5-6 में, चौथा 15-16, पांचवा हुआ 18-19 में और इस पर छठा हुआ है, ठीक है। यूनिसेफ की द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट आई है, यूनिसेफ की आई है, ठीक है। ग्लोबल फ्लैगशिप पब्लिकेशन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 ऑन माई माइंड प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, किसने जारी किया? केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने। इसमें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का विवरण दिया गया भाई। इसमें हम देख लेंगे तो 15 से 24 साल के लोगों में से लगभग 14% या 7 में से 1 ने कहा कि उसने खुद को अवसादग्रस्त महसूस किया है। 10 से 19 साल में देखेंगे 13% किशोरों के निदान किए गए मानसिक विकार के साथ जीने का अनुमान है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें। नीति आयोग ने जिला अस्पतालों के कामकाज में अपनाए जा रहे तौर तरीकों पर रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी की है? नीति आयोग ने भाई। तो जिला अस्पतालों में कामकाज में अपनाए जा रहे तौर तरीके स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO इंडिया ने आपसे सहयोग से तैयार किया इसको। और याद रखना ये जो है ना जिला अस्पतालों के कामकाज का पहला मूल्यांकन है भाई। इसमें हम देख लेंगे तो मूल्यांकन ढांचे में संरचना और आउटपुट के डोमेन में 10 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल हैं। सभी राज्यों के अनुशासित प्रदेशों के 707 जिला अस्पतालों का मूल्यांकन हुआ है। श्रेणी अगर हम देखें तो फ्रेमवर्क अस्पतालों को 3 श्रेणी में रखा गया। एक छोटे अस्पताल 200 बिस्तर वाले या उससे कम, मध्यम आकार के अस्पताल 201 से 300 बिस्तर, बड़े अस्पताल 300 बिस्तर से अधिक वाले। कुल मिलाकर 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिला अस्पताल शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं भाई, ठीक है।
निष्कर्ष देखें तो भारत में एक जिला अस्पताल में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसतन 24 बिस्तर है मात्र, और बिहार में सबसे कम है 6 और पुडुचेरी में सबसे अधिक है 222। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक 2012 दिशा निर्देश जिला अस्पतालों को प्रति 1 लाख आबादी पर कम से कम 22 बिस्तर बनाए रखने की सलाह देते हैं, तो हमें ये वाली रिपोर्ट भी याद रखनी है। इसमें नई नियुक्तियां देख लेते हैं, ठीक है। बारबाडोस ने डैम सेंड्रा मेसन को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना है। किसने? बारबाडोस ने। नाम याद रखिए बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानने की जरूरत है इसमें, है ना। डैम सेंड्रा मेसन नाम है इनका। बारबाडोस के बारे में देख लीजिए। राजधानी है ब्रिजटाउन, मुद्रा है बारबाडोस डॉलर, प्रधानमंत्री मिया मोटली, और स्वतंत्रता इसको मिली थी 30 नवंबर 1966 को। किससे? यूके से। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने चुनावी जीत में दूसरा कार्यकाल हासिल किया है, ठीक है। तो नाम इनका याद रखना भाई। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम, ठीक है। सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए। सज्जन जिंदल नाम है इनका, ठीक है, याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन क्या भाई? यह उद्योग के लिए केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। उद्योग को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर वैश्विक नेतृत्व प्रदान करता है। इसके सदस्य विश्व के इस्पात उत्पादन का लगभग 85% प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। WSA का मुख्यालय। कमोडोर अमित रस्तोगी जो सेवानिवृत्त हैं, ये NRDC के नए अध्यक्ष प्रबंध निदेशक बने। किसके? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के, ठीक है। अमित रस्तोगी नाम है इनका, तो देख लेना भाई। 1953 में इसकी स्थापना हुई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार का एक उद्यम है ये, ठीक है। IAS हैं रितेश चौहान, PM फसल बीमा योजना के CEO बनाए गए। रितेश चौहान, ठीक है, CEO बनाएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये आशीष कुमार भूटानी का स्थान लेने वाले हैं, रितेश चौहान, ठीक है। 2018 में इनको नियुक्त किया था, आशीष भूटानी को, ओके। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 18 फरवरी 2016 को, ठीक है, ये ध्यान रखना है, 18 फरवरी 2016 को, ठीक है। KV सुब्रमण्यम ने भारत के मुख्य आर्थिक सलाह का पद छोड़ दिया है। KV सुब्रमण्यम 3 साल का कार्यकाल इनका पूरा हुआ, ठीक है। सरकार ने ISB हैदराबाद के प्रोफेसर हैं सुब्रमण्यम को दिसंबर 2018 में CEA के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने शिक्षा जगत में वापस लौटने का फैसला किया इन्होंने फिर से। पूर्व IAS अधिकारी हैं अमित खरे, प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार नियुक्त हुए। याद रखना अमित खरे का नाम है भाई, ठीक है। ये झारखंड के 1985 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं, ठीक है। और इन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्यभार संभाला है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में भी कार्यभार संभाला हुआ है। अब एक सरकार फिर से PTI के अध्यक्ष बन गए। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। अब एक सरकार नाम है इनका। PTI भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। 500 से अधिक भारतीय समाचार पत्रों के बीच एक गैर लाभकारी कंपनी संस्था है, सहकारी संस्था है, ठीक है। ER शेख ने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। आयुध निदेशालय समन्वय सेवाएं महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। आयुध निर्माणी बोर्ड का उत्तराधिकारी संगठन है। ER शेख पहले आयुध निर्माणी इटारसी के महाप्रबंधक थे पहले, और वह आयुध रत्न पुरस्कार 2020 के प्राप्तकर्ता भी हैं। अब देखते हैं तो आयुध निर्माणी बोर्ड क्या है, ठीक है। या भाई आयुध निर्माणी बोर्ड, जिसमें भारतीय आयुध कारखाने शामिल थे, एक संगठन था जो रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में। अब इसे 7 सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में बदल दिया गया जो पूरी तरह से भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में शामिल हैं, ठीक है। चलिए, जापान की संसद ने फूमियो किशिदा को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बने। JC मुर्मू IAEA के बाह्य लेखा परीक्षक बन गए भाई। IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाह्य लेखा परीक्षक कौन है? JC मुर्मू।
तो IAEA क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना चाहता है। 29 जुलाई 1957 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित हुआ। मुख्यालय इसका ऑस्ट्रिया के वियना में है। ऑब्ituरीज देखें। मृत्यु, दैनिक जागरण समूह के अध्यक्ष हैं योगेंद्र मोहन गुप्ता का निधन हुआ। ठीक है, ध्यान रखना, इन्होंने कंचन प्रभा का संपादन किया था। कानपुर में लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी की स्थापना का भी इनको श्रेय दिया जाता है। यूपी स्पेशल याद रखना भाई। अब्दुल कादिर खान पाकिस्तान के परमाणु बम के जनक हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। वयोवृद्ध मलयालम फिल्म अभिनेता हैं नुदुमुडी वेडु का निधन हुआ। ठीक है, ये सब याद रखना हमें। अरविंद त्रिवेदी अभिनेता और घनश्याम नायक का निधन हो गया। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है? रामानंद सागर के 1987 प्रतिष्ठित टीवी श्रृंखला रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे, जिनके 82 साल की उम्र में निधन हुआ, जिनका वही अरविंद त्रिवेदी। घनश्याम कौन है? घनश्याम नायक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नटवर लाल प्रभास शंकर उधई वाला उर्फ नट्टू काका की भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो टीवी कलाकार है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दिन देख लेते भाई। इसके बाद हम ये वीडियो समाप्त करेंगे और अगली वीडियो फिर प्रश्नों वाली होगी। ठीक है, 21 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है भाई। ठीक है, याद रखना। इतिहास देखें तो 21 अक्टूबर 1959 को जब लद्दाख में चीनी सैनिकों द्वारा सैनिकों के बीच बहस के कारण 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया, तो 10 भारतीय पुलिस कर्मियों की उसमें जान भी चली गई, 7 को कैद कर लिया गया। ठीक है ना, तो उस समय का है। याद रखना, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति के दिवस के अवसर पर दिल्ली में भारत के पहले राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। ये इंडिया गेट के पास है, आप कभी इंडिया गेट जाए तो वहीं पास में देखना जरूर। ठीक है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाए। विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना तिथि को मनाने के लिए हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या रही? थीम रही भैया FAO की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार आवर एक्शन आर आवर फ्यूचर, बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, ए बेटर एनवायरनमेंट एंड ए बेटर लाइफ। ये पूरा विषय रहा है भाई, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है इस बार 17 अक्टूबर को। ठीक है, विषय है बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर, एंडिंग परसिस्टेंट पॉवर्टी, रिस्पेक्टिंग ऑल पीपल एंड आवर प्लेनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को भाई विषय था रूरल विमेन कल्टिवेटिंग गुड फॉर ऑल। ठीक है, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस मनाया गया। विषय क्या रहा? शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 1947 बनाया गया, लेकिन यह दिन सबसे पहले 1970 में मनाया गया। ठीक है, 13 अक्टूबर क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाया गया है। पृष्ठभूमि याद रखना कि 89 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के आह्वान के बाद शुरू किया गया था। 2021 का जो संस्करण था ना, आधारित था वो विकासशील देशों के लिए उनकी आपदा जोखिम आपदा नुकसान को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और याद रखना, यह सेंडाई 7 लक्ष्यों में से छठा है, आपदा वाला सेंडाई फ्रेमवर्क है ना, ध्यान रखना भाई। सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है कि यह 2016 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा शुरू किए जाने के बाद अपने छठे वर्ष में है। प्रत्येक वर्ष सेंडाई जापान में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा सहमत सेंडाई फ्रेमवर्क के 7 लक्ष्यों में से एक पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। कब? 11 अक्टूबर को। विषय था डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। ठीक है,
राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में 24 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना भाई। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विषय क्या रहा? विषय रहा मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। ठीक है, पहली बार यह 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर मनाया गया था, जो एक वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। ओके, आगे देखते हैं। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए। विषय था भाई इनोवेट टू रिकवर। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी 1874 में, कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया गया, 10 अक्टूबर को ही। ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय डाक दिवस 150 से अधिक वर्षों में भारतीय डाक विभाग द्वारा निभाई गई भूमिका को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो भारतीय डाक सेवा, भारत में डाक सेवा की शुरुआत अंग्रेजों ने की, स्थापना हुई 1854 में, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मनाया गया 2021 में। कब से कब तक? 9 से 16 अक्टूबर 2021 के बीच। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा देश में इसकी स्थापना हुई थी। पहला ऑपरेशन स्क्वाड्रन अप्रैल 1933 में अस्तित्व में आया। भारत में वायुसेना को आधिकारिक तौर पर 1932 में यूके के रॉयल एयर फोर्स के सहायक बल के रूप में स्थापित किया गया था। तो इंडियन एयरफोर्स, याद रखना कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी ऑपरेशनल एयरफोर्स है। भारत से आगे कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, चीन और रूस है। वायुसेना के बारे में देखें तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य भैया नभम स्पृशम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक, कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति महोदय हमारे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस देखेंगे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, वायुसेना प्रमुख उस समय थे। ठीक है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया, हर साल मनाया जाता भैया। कब? 4 से 10 अक्टूबर के बीच। विषय रहा विमेन इन स्पेस, अंतर्राष्ट्रीय में महिलाएं, अंतरिक्ष में महिलाएं। ठीक है, 4 से 10 अक्टूबर के बीच में। ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा। ये तिथियां 2 घटनाओं की याद दिलाती। कौन कौन सी? एक तो 4 अक्टूबर 1957 पहला मानव निर्मित पृथ्वी उपग्रह का शुभारंभ हुआ, स्पुतनिक फर्स्ट। और दूसरा है 10 अक्टूबर 1967 चंद्रमा अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाहरी अंतरिक्ष के अन्वेषण और शांतिपूर्ण उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी जन्मदिन है इस समय। इसका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 जून 2007 को की थी। 2021 की गांधी जी की 152वीं जयंती है। इसमें 2 अक्टूबर 1869 को इनका पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ था। भारत में देखें तो देश उनकी जयंती को गांधी जयंती के रूप में मनाता है, जो 3 राष्ट्रीय छुट्टियों में से एक है। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, है ना। चलिए आगे भी स्पोर्ट्स देखेंगे तो भारत ने नेपाल को हराया 8वीं बार सैफ प्रतियोगिता में। दक्षिण एशियाई फुटबॉल परिसंघ प्रतियोगिता में भारत ने 8वीं बार नेपाल को हराया है। हराकर भारत ने 8वीं बार जीता है। ठीक है, भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने अपनी 80वीं अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक के साथ प्रतिष्ठित फुटबॉलर लियोनेल मेसी की बराबरी की और सक्रिय खिलाड़ियों में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में दूसरे सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। आईपीएल की बात कर लें यहाँ पे थोड़ा सा। 2021 तो चेन्नई सुपर किंग ने खिताब जीता, ये केकेआर को इन्हें हराया है और ये चौथा खिताब इनका है सीएसके का। ठीक है, ध्यान रखना। और ये आईपीएल का 14वां सत्र था। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज हर्षल पटेल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग, सबसे ज़्यादा रन 635। पर्पल कैप हर्षल पटेल रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, सर्वाधिक विकेट लिए। और एमएस धोनी के नेतृत्व में चेन्नई ने चौथी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती। इससे पहले 10, 11 और 18 में इन्होंने जीता है। ठीक है भाई, आगे है ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2021। इसमें भारत 43 पदक
हासिल किया। भारत ने 43 पदक हासिल किए, जिसमें 17 स्वर्ण है, 16 रजत है, 10 कांस्य पदक है। अमेरिका 21 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है, तो इसमें 7 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य पदक है। FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड है, इसके बारे में देखेंगे। 2021 भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने हॉकी स्टार्स अवार्ड्स के संस्करण की जीत हासिल की। ये पहली बार है जब किसी देश ने सभी 8 श्रेणियों में जीत हासिल की, मतलब भारत है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है। प्लेयर ऑफ द ईयर गुरजीत कौर महिला है, हरमनप्रीत सिंह पुरुष है। गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया महिला, PR श्रीजेश पुरुष। कोच ऑफ द ईयर सुजड मारिजन महिला, ग्राहम रीड पुरुष। ठीक है, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसको, शर्मिला देवी महिला है, विवेक सागर प्रसाद पुरुष है। अंशु मलिक विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, रजत पदक अंशु मलिक है। नॉर्वे के ओस्लो में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है, इसी में इन्होंने जीत हासिल की है भाई, भारत की रहने वाली। 57 किलोग्राम फाइनल में हेलेन मोरालिस के खिलाफ लड़ती हुई हार गई थी। हॉकी इंडिया ने 22 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों से नाम वापस ले लिया। हॉकी इंडिया ने 2022 में नहीं जाएगा उसमें। ठीक है, FC गोवा ने पहली डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। ठीक है, तो ध्यान रखना FC गोवा ने कोलकाता में फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब पर 1-0 से जीत की हासिल की। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नागालैंड जनवरी 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। ठीक भाई, क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा कौन, नागालैंड, जनवरी 2022 में। तो कौन कर रहा है इसमें, नागालैंड एथलेटिक्स एसोसिएशन मेजबानी करेगा। ठीक है, यह भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के प्रयोजन के तहत आयोजित होता है। याद रखना कि चंडीगढ़ एथलेटिक्स एसोसिएशन ने फरवरी 2021 में 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तो पिछला पूछा जाता है, इसलिए उसको ध्यान रखना है हमें। ओके, चलिए एक और है छोटा सा कि सानिया मिर्जा स्वाइझांग ने ओस्ट्रावा ओपन महिलाओं का युगल खिताब जीता है। ध्यान रखना ये भारत की है और चेक गणराज्य से ओस्ट्रावा कहाँ की है, चेक गणराज्य से भाई। ठीक है, चलिए तो सानिया मिर्जा का ये जो खिताब है ना, इस सीजन का पहला खिताब है, उनके करियर का 43वां खिताब है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। अब ये प्रश्न है, ठीक है, इसमें 105 प्रश्न है टोटल। तो इन सभी प्रश्नों को हम देखेंगे अगली वीडियो में देखेंगे, अभी आज नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।